Yes, good morning, student. We are just continuing our previous chapter, and today we are going to discuss about the revenue receipt. In earlier class, we studied that what are the budgets and what are its object and what are the components of budget. तो अब अपन उन्हें individually पढ़ते हैं that what is revenue receipt and what is capital receipt. So if you are talking about the revenue receipts, so these are those types of receipts which neither creates any liability nor decreases any assets. मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ना स्टूडेंट, इसको क्लियर मैं बताती हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। जनरली रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट मीन्स जिस चीज़ से हमारा इंक्रीज होता है, कैश इंक्रीज होता है। तो कैश जो होता है, आप सोचो थोड़ा सा अकाउंटिंग टर्म से, कैश कब इंक्रीज होगा? या तो आप सामने वाले से लोन लोगे, है ना, कोई आपको पैसे देगा तो आपके पास कैश इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं असेट्स लाइबिलिटीज की टर्म में बात करूँ, तो वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक लोन या फिर यू आर टेकिंग अ लोन, देन योर कैश वुड इंक्रीज। एक तो आप होता है कि आप किसी से पैसे मांगने जाओ, कोई आपको पैसे दे दे, आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इसको कैपिटल रिसिप्ट बोल देते हैं, ठीक है। या फिर हम ये बात कर सकते हैं कि इससे हमारे असेट्स कभी भी डिक्रीज नहीं होते। मीन्स अगर आप असेट्स को सेल करोगे तो आपके पास कैश आएगा। रिसिप्ट मीन्स कैश का आपके पास आना, ठीक है। तो इट वुड बी रिलेटेड टू रिसिप्ट। तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू, नीदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी, मतलब ना इससे कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, नॉट इवन हमारा असेट्स डिक्रीज होता है। मीन्स इट इज़ फॉर रेगुलर ऑपरेशनल रेवेन्यू, ये ऑपरेशनल वर्क से रेवेन्यू रिलेटेड होता है। सो नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, देन देयर मे बी टू टाइप्स, मीन्स वन इज टैक्स रेवेन्यू, नेक्स्ट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू वुड कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच द बर्डन ऑफ द टैक्स कुड नॉट बी शिफ्टेड, मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन वुड बी फिक्स्ड। अगर आपके पास इनकम जनरेट हुई है तो आपको टैक्स पे करना ही है। इट वुड बी योर डायरेक्ट टैक्स। मीन्स यू कैन नॉट शिफ्ट कि नहीं मेरे पास इनकम जनरेट हुई, मेरे फादर पे कर देंगे, यू कैन डू दैट थिंग ना। सो इट वुड बी नोन एज डायरेक्ट टैक्स, मीन्स यू कैन नॉट शिफ्ट योर बर्डन। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा, प्रॉपर्टी टैक्स, तो जिसकी होती है उसी के ऊपर टैक्स लगता है, जिसके पास इनकम होगी उसी को टैक्स देना है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स इन विच यू कैन इजीली शिफ्ट योर बर्डन, मतलब आप अपना बर्डन क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक सेल्स टैक्स, अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें तो सेल्स टैक्स वुड बी वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो जितने का सेल करता है उसके ऊपर उतना टैक्स जनरेट हो सकता है। या फिर वी कैन सी कि बर्डन कुड बी इजीली शिफ्टेड, जैसे प्रोड्यूसर ने गुड्स को बनाए, फर्दर दिए मीडिएटर को, फिर आए कंज्यूमर के पास, तो द बर्डन हैड बीन शिफ्टेड from producer to consumer. So these types of tax are known as indirect taxes, when you can shift your burden. So we studied about the examples. Now let's discuss non-tax revenue. So non-tax revenue मैं आपको explain यहीं पे कर देती हूँ, बाकी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके बेनिफिट्स, मतलब मेरिट और डीमेरिट भी देखेंगे। So if I'm talking about the non-tax revenue, then non-tax revenue would consist of interest on loan to state government. Means sometimes you know कि central government used to give loans to state governments और union territories. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज को लोन्स देती है। सो इन दैट केस स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज हैव टू पे सम इंटरेस्ट टू देम, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इंटरेस्ट पे करेंगे। दैट इंटरेस्ट वुड बी दी रेवेन्यू फॉर दी गवर्नमेंट। उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। मीन्स जो भी गवर्नमेंट ने लोन इशू कर रखी है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो इट वुड बी नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि टैक्स से तो वो जनरेट नहीं हो रहा। नेक्स्ट प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स मीन स्टूडेंट कि जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर जस्ट इन्वेस्टिंग इन समथिंग। जैसे रेलवेज में वो इन्वेस्ट करते हैं, LIC जो है वो गवर्नमेंट रन करती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, उस कंडीशन के अंदर हम क्या बोल सकते हैं? द वॉट एवर द प्रॉफिट और डिविडेंड जनरेटेड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की क्या होती है? होल्डिंग होती है। सो इट वुड बी अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट वुड बी लाइसेंस और फीस। मीन्स वेन एवर अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात करते हो या फिर आप किसी वर्क को करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेते हो, जस्ट लाइक आपको कोई मेडिकल की शॉप जनरेट करनी है, फिर केमिस्ट की शॉप ओपन करनी है, देन यू हैव टू पे सम लाइसेंस फीस टू गवर्नमेंट। इन दैट केस इट वुड गो इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हाथों में जाती है वो चीज़। तो इट वुड बी द पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन टैक्स रेवेन्यू, जस्ट लाइक फीस एंड लाइसेंस फीस एक्सेट्रा। नेक्स्ट फोर फीचर। फोर फीचर मतलब क्या होता है? आपने अकाउंट्स में भी ये चीज़ पढ़ रखी होगी। फोर फीचर मीन्स आप क्या करते हो? टिक बैक कर लेते हो।
तो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी प्रॉपर्टीज जो होती है उनको टेक बैक कर लेती है, ठीक है, या फिर फोरफिट कर लेती है, इन दैट पर्टिकुलर केस द नॉन टैक्स रेवेन्यू वुड ऑल्सो जनरेटेड, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो द टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मतलब डायरेक्ट टैक्सेस हम कैसे कैसे बना सकते हैं। तो वन इज ऑपरेशनल सॉरी प्रोपोर्शनल, नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव, थर्ड वन इज रिग्रेसिव। तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। तो व्हेन टैक्स रेट इज कांस्टेंट, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, व्हेन टैक्स रेट इज कांस्टेंट मतलब इफ यू आर अर्निंग द इनकम ऑफ रुपीज 1 लाख, ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, इफ यू आर अर्निंग रुपीज 1 लाख एज योर इनकम, देन यू हैव टू पे 20% टैक्स। in another person is income 5 lakh rupees, then he also या फिर they may also pay 20% tax, means the rate of tax would be constant whether your income is increasing or decreasing, it would be known as proportionate, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव यू कैन से कि प्रोग्रेस होना, प्रोग्रेस होना मीन्स इंक्रीज होना, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस, ठीक है। ज़्यादा पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, तो इट मीन्स यू आर प्रोग्रेसिव, आप प्रोग्रेस करो। सो सेम वे में व्हेन इनकम इंक्रीजेज, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है, देन द टैक्स रेट वुड ऑलवेज इंक्रीज, इट वुड बी नोन एज प्रोग्रेसिव। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ये अपनी कंट्री के अंदर प्रीवेल करता है। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारी गवर्नमेंट बोलती है 2,50,000 की अर्निंग करो, उस पर 10% टैक्स देना। फिर 2,50,000 से ज़्यादा पर 5 लाख से रुपीज़ अगर कम अर्न करो, 5 लाख के अंदर अंदर अर्निंग करो तो 20% देना। फिर अगर आप 10 लाख पे पहुंच जाते हो तो आप 30% टैक्स देना। इट मीन्स एज यू आर इंक्रीजिंग सॉरी एज योर इनकम इज इंक्रीजिंग योर टैक्स रेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इट वुड बी नोन एज प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट वुड बी रिग्रेसिव, इसका जस्ट अपोजिट। तो वी कैन से लोअर रेट फॉर हायर इनकम, मीन्स इफ यू आर अर्निंग रुपीज इन सेम कंडीशन, हम एग्जाम्पल लेते हैं, इफ यू आर अर्निंग रुपीज 2,50,000, देन यू हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ रुपीज 30%, ठीक है। आप 30% से टैक्स दे रहे थे, फिर आपकी इनकम जो है वो कितने से इंक्रीज हो गई, 5 लाख रुपीज़ से, देन यू आर जस्ट पेइंग टैक्स विद परसेंटेज ऑफ 20%, और फिर आपकी 10 लाख हो गई तो आप कितने पे दे रहे हो, फिर जैसे ही हमारे पास इनकम जो है वो 10 लाख की पहुंच गई, हमने क्या कर दिया, 10% से कर दिया टैक्स का रेट, मतलब इनकम जैसे जैसे हमारी इंक्रीज होती गई हमने टैक्स रेट को रिड्यूस कर दिया, इट वुड बी नोन एज रिग्रेसिव, ठीक है। तो हमारी कंट्री में, इंडिया में कौन सा चलता है, प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम चलता है, मीन्स प्रोग्रेस होती जाती है, इनकम इंक्रीज के साथ साथ साइमल्टेनियसली टैक्स रेट भी इंक्रीज होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। थैंक यू।